Hello class 6. As you know that we have already started chapter number 4 in civics, key elements and functioning of a democracy. So yesterday I have uploaded a video of the same chapter, part 1 of this chapter, where I have discussed about the meaning of democracy, the elements of democracy, about the discrimination, and we have also covered the first element of democracy, that is participation of the people. Today we are coming on the second element of the democracy, that need to resolve conflict. डेमोक्रेसी में जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वी नीड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ों को सुलझाना भी डेमोक्रेसी का पार्ट होता है. As you know that we live in a society where conflict occur, it might lead to a violent practices by one group against the other. The use of violence then result in the development of fear and tension among the people. Thus, it is very important for a government to resolve conflict. अभी आप लोगों ने दिसंबर में देखा होगा कि आप लोग के दिल्ली में और इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें दिल्ली में राइट्स हुए थे, उसमें दंगे, रॉइट्स मीन्स दंगे होता है, दिल्ली में दंगे हुए थे क्योंकि कुछ लोग एक पर्टिकुलर चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे थे और कुछ लोग उस चीज़ के एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो उनमें आपस में झगड़ा हो गया था. तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, उनको रिजॉल्व करना, उनको निपटाना भी हमारे डेमोक्रेसी का पार्ट है. A conflict can occur among the people, states or institution. It can occur between the states, between the institution, between the people. Some of the examples are as follows. Number 1 is religious processions and celebration. Large-scale religious processions and celebration are not always appreciated by all communities. The lack of mutual respect may lead to the violent activities such as people disrupting the procession. In such cases, the government either suggests the concerned community to discuss the amicably and arrive at the feasible solution to the problem or make arrangement to control the crowd. रिलीजियस वेज में जैसे कोई रिलीजियस फेस्टिवल बन रहा है, हो सकता है अदर रिलीजन के लोग उसको एक्सेप्ट ना कर रहे हो, उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही हो, तो इस चक्कर में भी बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं. तो इस केस में गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी में जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को बोलती है कि आप लोग कोई रास्ता ढूंढें जिससे आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, कोई भी बीच का सोल्यूशन निकाले. सेकेंड वन इज शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर. When a river flows through more than one state, the division of the river water may turn out to be the cause of conflict between the state. होता क्या है, जैसे एक नदी है वो 2-3 स्टेट से निकल रही है, ये बहुत बड़ा लड़ाई का झगड़ा बन जाता है. अपना इधर यूपी में इतनी लड़ाई झगड़े नहीं होते रिवर्स को लेकर, लेकिन साउथ में एक बहुत बड़ा इशू हुआ था, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज़ वन ऑफ द सच डिस्प्यूट. ये बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था. कावेरी नदी 2 स्टेट्स के बीच में से गुजरती है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. इसी वजह से कर्नाटका और तमिलनाडु में लड़ाई चल रही है. द कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु. बोथ द स्टेट्स हैव बिल्ड डैम्स ऑन द रिवर फॉर द इरीगेशन ऑफ द फील्ड एंड अदर पर्पसेस. उन्होंने एक नदी पर अलग अलग डैम्स बना लिए हैं ताकि वो इरिगेशन और अदर फील्ड पर्पसेस को फुलफिल कर पाएँ. हाउएवर द डैम ऑफ तमिलनाडु कुड नॉट ओनली बी फिल्ड व्हेन वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द कर्नाटका. तमिलनाडु का डैम तब तक नहीं भर पाता है जब तक कर्नाटका से वाटर नहीं आता है. द कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड व्हेन तमिलनाडु आस्क्ड फॉर वाटर फ्रॉम कर्नाटका एंड कर्नाटका डिड नॉट एग्री ऑन द डिमांड ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन इट्स ओन टेरिटरी. हुआ क्या कि कर्नाटका से तमिलनाडु ने पानी मांगा कि आप हमारे अगले डैम के लिए पानी भेज दें क्योंकि हमारे प्रॉब्लम चल रही है. कर्नाटका ने मना कर दिया क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे स्केर्सिटी ऑफ वाटर था. इस वजह से दोनों स्टेट्स में लड़ाई हो गई थी और आज भी वहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं. Nevertheless, the intervention of the central government provided a fair distribution of water between the states. अब क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में इन्वॉल्व होना पड़ा और उन दोनों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड और स्लॉट निकाला गया कि इतने टाइम पे आप पानी यूज़ कर सकते हो, इतने टाइम पे आप पानी यूज़ कर सकते हो. तो ये भी कुछ तरीके, ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के नाम बताए हैं और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को से निकलने के तरीके बताए हैं.
Value corner. Whenever we have any disagreement, it is important to express ourselves in a peaceful manner. ऑल राइट. तो होता क्या है कि अगर आपको किसी बात से प्रॉब्लम है तो आपको उसका पूरा अधिकार है कि आप उस बात को रखो, लेकिन एक पीसफुल, शांति से अपनी बात रखने का तरीका आपको आना चाहिए. आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो. दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द सेम चैप्टर. इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर, देन फर्स्ट गो थ्रू दैट, देन कम बैक टू इट. Still this chapter is going on. We will be covering and completing it in the part 3. In case you have any problem related to this chapter, then you can ask me. Thank you very much.